हेलो दोस्तों, मैं नयन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सेलेक्टेड टॉपिक, भारत के समुद्री तट। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से जितने भी तट है उनको याद करेंगे और कौन कौन से राज्य में कौन कौन से तट है इसे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि तट किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारत का जो मैप है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, यानी कि ये जो एरिया जो आपको मैप में दिखाया जा रहा है, तो इसके इस ओर समुद्र है। ठीक है, और जितना भी ये दाग दिया जा रहा है इसमें है समुद्र। और इसका जो अंदर वाला भाग है ये है स्थल, यानी कि जमीन है। तो ये जो जल और जमीन इसके बीच का जो एरिया आ रहा है इसे ही कहा जाता है तट। यानी कि ऐसा एक बड़ा क्षेत्र जिसका एक और समुद्र हो और एक और स्थल हो, तो उसके मध्य के जो क्षेत्र होते हैं उसे ही तट कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को तट समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो पूर्वी तट है, ये जो पूर्वी तट है इसमें कौन कौन से तट आते हैं और पश्चिमी तट में कौन कौन से तट आते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के पश्चिमी तट, यानी कि ये जो एरिया है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट में कौन कौन से तट आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुजरात का तट। तो ये जो आपको क्षेत्र मैप में दिखाया जा रहा है, तो ये है काठियावाड़ तट। यानी कि गुजरात में कौन सा तट है, तो काठियावाड़ तट है। तो इसको याद करने का ट्रिक है गुजरात की काठी, यानी कि जो गुजरात राज्य है इसमें बहुत सारे वन है, यानी कि जंगल है, और उस जंगल में लकड़ियाँ पाई जाती हैं और लकड़ियों को ही कहा जाता है काठी। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि गुजरात का काठी, गुजरात की काठी से हो जाएगा गुजरात का तट का नाम काठियावाड़, गुजरात का तट का नाम काठियावाड़। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे मालाबार तट। ठीक है, तो केरल का तट मालाबार तट। तो केरल में कौन सा तट है, केरल में है मालाबार तट। ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है मालाबार तट, ये कहाँ पर है, तो ये केरल का तट है, केरल का तट है मालाबार तट। और इसको हम लोग याद करने का ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक है केरल का मैप माला जैसा, केरल का मैप माला जैसा। यानी कि अगर हम केरल को मैप में देखें तो ये इस प्रकार का है। ठीक है, यानी कि एक माला का जैसा है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं केरल का मैप माला जैसा। तो इससे आपको याद रखना है कि केरल में कौन सा तट है, मालाबार तट है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अब हम लोग देखेंगे गोवा महाराष्ट्र का तट। तो गोवा और महाराष्ट्र इन दोनों को मिला के कौन सा तट है, तो उसे कहा जाता है कोंकण तट। गोवा और महाराष्ट्र का तट कोंकण तट। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो गोवा है और महाराष्ट्र है, तो इस तट को कहा जाता है कोंकण तट। तो इसका ट्रिक है याद करने का, कौन कौन गोवा होते हुए महाराष्ट्र जाएगा। यानी कि मान लिया जाए 3 गो दोस्त बैठा हुआ है और वे आपस में बात कर रहे हैं कि कौन कौन महाराष्ट्र गोवा से होते हुए महाराष्ट्र जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 3 दोस्त बैठा हुआ है और वे आपस में बात कर रहे हैं कि कौन कौन गोवा से होते हुए महाराष्ट्र जाएगा। तो इससे आपको याद रखना है कि गोवा और महाराष्ट्र का तट कौन सा है, कोंकण तट है। नेक्स्ट है कर्नाटक का तट। तो कर्नाटक का जो तट है वो है कोनार तट। तो आपको इसे ट्रिक से याद रखना है कि क से कर्नाटक और क से कोनार। ठीक है, तो आपको क और क रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि कर्नाटक का तट कोनार तट। तो ये जितने भी थे, यानी कि काठियावाड़ी तट, ये गुजरात में है काठियावाड़ तट, कोंकण तट,
ये महाराष्ट्र और गोवा को मिलाकर है। और हम लोग ने पढ़ा मालाबार तट जो कि केरल में है, और कर्नाटक का कोनार तट। तो ये चारों तट है भारत के पश्चिमी तट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे पूर्वी तट। तो देखते हैं पूर्वी तट कौन कौन से हैं। अब आप लोग देख सकते हैं भारत के पूर्वी तट। तो ये जो है ये है भारत के पूर्वी तट। तो इसमें कौन कौन से तट आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उड़ीसा का तट। तो उड़ीसा का तट है उत्कल तट। ठीक है, ये जो आपको तट दिखाई दे रहा है ये है उड़ीसा का तट, उत्कल तट। तो इसको आपको याद रखने के लिए आप रिलेट कर सकते हैं। हर्षऊ से है उड़ीसा और हर्षऊ से है उत्कल, यानी कि ऊ से दोनों शुरू होता है। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि उड़ीसा का तट, उत्कल तट। और नेक्स्ट है हमारा पश्चिम बंगाल का तट, दीघा। तो आपको इसे याद रखना है। कैसे याद रखना है, तो इसको सीधे सीधे याद रखना है कि पश्चिम बंगाल का तट, दीघा तट। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल है वहाँ का दीघा तट बहुत फेमस है और कई पर्यटन वहाँ पर जाते हैं और ये बहुत ही फेमस है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का तट, दीघा तट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का तट। तो उत्तरी सरकार तट, यानी कि जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को मिलाकर जो तट है ये उत्तरी सरकार तट है। ठीक है, ये जो तट आपको दिखाई दे रहा है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को मिलाकर, तो इसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का सरकार हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का सरकार हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो इससे आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और वहाँ का तट का नाम है उत्तरी सरकार, यानी कि उत्तर देते हैं। तो उत्तर देते से हो जाएगा उत्तरी सरकार। आप इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं तमिलनाडु का तट। तो तमिलनाडु का तट का नाम है कोरोमंडल तट। ये जो आपको मैप में दिख रहा है ये है कोरोमंडल तट। ठीक है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। तो आपको याद इसको सीधा सीधी रखना है कि तमिलनाडु में कौन सा तट है, तो कोरोमंडल तट है। तो आई होप आप लोग को सारा याद हो गया। तो वीडियो में बहुत ही मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है मालाबार तट, मालाबार का तट किस राज्य में स्थित है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि केरल का मानचित्र कैसा है, तो माला जैसा है। तो इससे आप रिलेट करके याद किए थे कि मालाबार का तट कहाँ पर है, तो केरल में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है कोनार का तट किस राज्य में स्थित है। तो क से कोनार और क से कर्नाटक हमने याद किया था। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और तीसरा प्रश्न है निम्न में से सबसे लंबी तटरेखा किसकी है। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा बंदरगाह किस तट पर स्थित है। तो इसका भी आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और पांचवा प्रश्न है दीघा तट किस राज्य में स्थित है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर पर्यटन स्थल दीघा बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर पश्चिम बंगाल। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।